हेलो। हाँ जी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापत एकेडमी हिंदी ग्रुप हार्दिक स्वागत है। आप सबकी जो भारी डिमांड थी कि स्कूल व्याख्याता हिंदी परीक्षा में हम किस प्रकार सफलता हासिल करें? क्या आपका यही प्रश्न था? सबका यही प्रश्न था कि हिंदी से व्याख्याता कैसे बने? यदि आपका यही प्रश्न है कि हिंदी से व्याख्याता कैसे बनना है, तो फिर रुकिए आप, जाइए मत, इसको पूरा देखिए। 15-20 मिनट का जो ये आपको बताएँगे हम। तो हिंदी से व्याख्याता कैसे बने, हिंदी में टॉपर कैसे आए, हिंदी में सिलेक्शन कैसे लें, ये महत्वपूर्ण है आज का इस अपनी क्लास का विषय है कि हिंदी से व्याख्याता कैसे बने। हिंदी से व्याख्याता कैसे बने, आज का इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदी विषय से व्याख्याता बनने के लिए आपको सबसे पहला काम जो है वो एक अच्छा सा पुस्तक कलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद उसको कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा आपको भी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने विषय की बात करें ना, तो हम, हाँ, एक पेज खोला हमने। हिंदी विषय से क्या बनना है हमें? हिंदी से हमें क्या बनना है? व्याख्याता बनना है। क्या बनना है भाई? व्याख्याता बनना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस की बात कर ले हम। एक लगता है अपने हिंदी में व्याकरण लगता है। क्या लगता है भाई? व्याकरण लगता है। दूसरा, यदि हम बात करें हिंदी साहित्य का, इतिहास लगता है ना? इतिहास आगे लिखता हूँ मैं, साहित्य का इतिहास लगता है। तीसरी बात कर लेते हैं, काव्य शास्त्र लगता है। काव्य शास्त्र लगता है। चौथी बात कर लेते हैं हम स्नातकोत्तर स्तर में, या सीधी मैं लिख दूँ यहाँ पर, रचनाएं लगती है। क्या लगती है भाई? रचनाएं लगती है। पांचवी बात कर लेता हूँ मैं, आपके यहाँ पर लगता है शिक्षा शास्त्र लगता है। तो हम साइको में, या हम कहें संचार टेक्नोलॉजी में कहें, सूचना प्रौद्योगिकी में कहें, ये आपका एक हिंदी का सिलेबस की बात करें, बड़ा बड़ा ये सिलेबस का पैटर्न हमने लिया है यहाँ पर, है ना? कि मोटी मोटी बातां की आप हैं पाठ है लिया। अभी बात है कि हम कैसे पढ़ें। ये काफ़ी बड़ा इसका योगदान है, इतिहास व्याकरण का योगदान काफ़ी बड़ा है। व्याकरण को आपको पढ़ने से पहले गुणना पड़ेगा, एक एक चीज़ को समझनी पड़ेगी। रट्टे मारने वाले विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें, समझना पड़ेगा आपको व्याकरण। यदि आप किताबों से समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है। किताबों से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अच्छे शिक्षक की सहायता लीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि आपको सेल्फ ही करना है। यदि आप किताब से समझ रहे हैं अच्छी तरीके से तो आपको किताब से पढ़ना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं रट्टे मार रहा हूँ, तो रट्टे नहीं मारनी है भाई, समझना है। समझ के आगे बढ़ोगे तो एग्जाम्पल चाहे कहीं से आ जाए, क्योंकि एग्जाम्पलों में ये तो है नहीं कि आप जो पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ किताबें बताता हूँ। एक आती है मानस पब्लिकेशन की किताब आती है। इसकी आती है मानस पब्लिकेशन आती है। और दूसरा है हरदेव बहारी का गुटका आता है। हरदेव बहारी की पुस्तक आती है। और एक आता है गुटका। दोनों चीज़ आती है, पुस्तक व गुटका। ये आप लेके आए, पढ़ें। राघव प्रकाश को आप देख सकते हैं, कुछ गलतियां हैं वो आप निकाल लें। और मैया जी की किताब भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, है ना? मैया जी की बुक है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये चारों किताबें हैं। आपको हो सकता है थोड़ी थोड़ी कहीं गलती मिल सकती है भाई, यहाँ भी थोड़ा, तो इसको आप थोड़ा सा देखें, है ना? हाँ, गलतियों की न मिले इसके लिए आप ये इसका सहायता लें, और कामता प्रसाद गुरु का भी सहायता ले सकते हैं, है ना? कामता प्रसाद गुरु की किताब है, उसकी आप भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें भी आपको कुछ मिल जाएगा कि आप गलतियों की सुधार कैसे करें, है ना? प्रमाणिक किताबें हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये किताबें आपके लिए व्याकरण में ठीक रहेगी। हरदेव बहारी जी गुटके को पुस्तक को बोलना मत बोलो भाई, ये पढ़ो आप, अच्छी चीज़ें हैं इसमें। हाँ, ये आप पढ़ते आ रहे हो मुझे पता है, ये भी आपके पास पढ़ी होगी, नहीं है तो ये थोड़े ले आए देख ले, इसमें भी ठीक है, अच्छा दिया हुआ है, मानस पब्लिकेशन की किताब है, ये भी देख ले। तो व्याकरण के लिए आपको ये 4 किताबें और ये कामता प्रसाद गुरु वाली किताब है, इसको आप देखें अच्छी तरीके से। ये 500 से आप यदि पूरा व्याकरण करके समझ के आगे चलोगे तो आपको व्याकरण में कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ज़्यादा है कि जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, है ना, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सभी के एग्जाम्पल यदि आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, गुण लेंगे ना, तो एग्जाम्पल्स में भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि
उदाहरण जो समझ वाले हैं वो तो आप कर दोगे, वाक्य शुद्धि वाले हैं, कुछ ऐसे डीपली उदाहरण आते हैं, या हम यूँ कहें कि कोई अलग से कोई शब्दगम आ गया, कोई अलग से कोई विलोम आ गया, अलग से कोई पर्यायवाची आ गया जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। कुछ समाज के एग्जाम्पल ऐसे आगे जो हमने कभी देखे ही नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। तो वहाँ ये आप सब पढ़ लोगे तो आपको वहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपका अच्छे तरीके से ये आप इसको कवर कर लोगे व्याकरण को। ठीक है, इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर लेते हैं हम। एक पेज खोल लेते हैं, है ना। साहित्य का इतिहास की बात कर लेते हैं। साहित्य का इतिहास की बात करें तो आपको मैं कहूँ ना कि सबसे पहली बात तो है कि आपको एक या दो गाइड पढ़नी पड़ेगी। तो गाइड में आपको सबसे पहले बताऊँ मैं, आपको लेके आओ आप प्रतियोगिता साहित्य दर्पण। क्या लेके आओगे? प्रतियोगिता साहित्य दर्पण। ये नेट की किताब है भाई। किसकी किताब है ये? नेट की किताब है। इसमें हमें केवल क्या पढ़नी है? इकाई एक है, इसमें इतिहास दिया हुआ है वो पढ़नी है। इकाई एक में इतिहास दिया वो पढ़ना है हमें। दूसरी आपको गाइड पढ़नी है वो है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। क्या पढ़नी है? सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। ये दो गाइड आपको पढ़नी है। दो गाइड है ये। हाँ अभी तो बाकी है, इससे काम नहीं चलने वाला। हाँ इससे ठीक ठाक हो सकता है आपका। यदि आप शुरुआती दौर के विद्यार्थी हैं तो आपको यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। इस किताब से शुरुआत करें और यहाँ आए आप दो किताबों में आए। यदि आप पूर्व विद्यार्थी हैं, अच्छे आपने पढ़ रखा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है आपका ना, तो भाई एक चीज़ तो आपको मैं बता दूं बीच में, उनके लिए जो पहले बहुत पढ़े हुए हैं फिर भी चयन नहीं हो पा रहा है, किताबों पर जितना आपने किताब ले ली उसी को बार बार पढ़ो। आपके पास 4 किताबें, 4 को ही बार बार पढ़ो, 5वीं किताब मत उठाओ। 4 बार बार पढ़ते जाओ, उनमें से आएगा तो गलत नहीं होना। तो फिर आपको पता है 80% तो सिलेबस कवर पेपर कवर कर लेती है किताबें, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में आपको पढ़ने हैं इतिहास के प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ने हैं। ग्रंथों में पहला है रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बिना तो आप काम नहीं चल सकता आपका भाई। रामचंद्र शुक्ल के बिना काम नहीं चल सकता। डॉक्टर नगेंद्र के बिना काम नहीं चल सकता। डॉक्टर नगेंद्र व हरदयाल है ना, हाँ ये आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। और आप यदि पढ़ना चाहें इसके बाद में आपको पढ़ना है तो फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की किताब आती है, अच्छी है, शानदार लिखा हुआ है, छोटी सी किताब है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये आपने अच्छा पढ़ लिया है। ये 3 आपके लिए प्रमाणिक ग्रंथ है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। और ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी आप पढ़ सकते हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, लेकिन भाई आज का लेवल देखते हुए क्या है कि समय आपके पास है तो इसको आप पढ़ लीजिए, समय आपके पास नहीं है तो नीचे वाला एक बार छोड़ दीजिए। उद्भव और विकास है, इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। उद्भव और विकास ये ठीक है, हाँ उद्भव और विकास ये ग्रंथ अच्छा है इनका, में से प्रश्न आती हैं। रामसूख चतुर्वेदी में से प्रश्न आती हैं। वो तो देखो अब कोई सीमा तो है नहीं इतिहास की, तो कोई सीमा तो है नहीं, लेकिन इतना है कि इतना करने से आप अच्छे तरीके से इतिहास में बहुत बेहतरीन पकड़ बना लोगे। आप गाइडों की सहायता इसलिए जरूरी है कि गाइड में सीधी सीधी तथ्य दिए होते हैं। ये प्रमाणिक ग्रंथ इसलिए पढ़ने हैं कि हाँ अपने बातें समझ में आती है, किसने किसके बारे में क्या कहा ये प्रश्न भी आते हैं। तो इतिहास भी आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना तो कम से कम पढ़ो आप, यहाँ तक तो ये तो पक्का ही पढ़ो। इसके अलावा आपके पास टाइम है अभी अवेलेबल है तो इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। एक ये शुरुआत यहाँ से करें, फिर इसको पढ़ें, फिर इसको पढ़ें, इसको पढ़ें, ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा, इतने के बिना काम नहीं चलेगा आपका जी। ठीक है, इतिहास की बात हम इतनी किताबें आप पढ़ लोगे तो अच्छा होगा। शुरुआत आप साहित्य सीरीज से करें, पढ़ते हो साहित्य से, उसको एक बार पढ़ ले आप, फ्राक 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 पढ़ ले, उससे आपको काफ़ी समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे आपको पढ़ना है। तो उसके बाद आप क्या करोगे भाई, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको रामचंद्र शुक्ल पढ़ना है और शुक्ल जी के बाद में आपको डॉक्टर नगेंद्र पढ़ना है। शुक्ल जी नगेंद्र जी को आप तुलनात्मक रूप से पढ़ सकते हो लेकिन शुक्ल जी थोड़े से इनकी लैंग्वेज हार्ड है तो आप उसको उसी हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें आपको टाइम लग सकता है पढ़ने में। लेकिन शुक्ल जी को 3-4 बार पढ़ोगे तो ये अच्छा कंटेस्ट हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना काफ़ी रहती है, तो आप इसमें गलत नहीं करोगे। यहाँ से आपने सही कर लिया तो आप मान लो और उससे कुछ आगे निकल रहे हो तो ये आपको इतना इसका पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद अपनी बात की थी, ये हो गया अपना व्याकरण हो गया, इतिहास हो गया, और काव्यशास्त्र की बात करते हैं। काव्यशास्त्र में सत्यदेव चौधरी, ये आप पढ़ लीजिएगा, है ना। सत्यदेव चौधरी पढ़ लीजिएगा, ये अच्छी किताब है, शानदार दिया हुआ है। निर्मला जैन पाश्चात्य काव्यशास्त्र के टॉपिक के लिए आप पढ़ सकते हैं, है ना। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए आप निर्मला जैन पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे आपको मैं बता दूंगा पाश्चात्य का, तो कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं, हम बताएंगे। सत्यदेव चौधरी पढ़ लीजिए, भारतीय काव्यशास्त्र के लिए अच्छा है, स्पेशल रहने वाला है। और इसमें काव्यशास्त्र को ये गाइड ले आए, है ना, कोई भी एक गाइड, कोई भी एक गाइड, कोई भी एक गाइड में ये दिया हुआ हो, ठीक है, नाम नहीं लूँगा मैं, कोई भी आप एक लें जो आपको अच्छी लगती हो, आप मतलब सब में ऐसा ही एक सा ही मिलेगा आपको, तो इसके लिए आप कोई भी एक गाइड ले आएँ। और सत्यदेव चौधरी है वो आप पढ़ ले, है ना। हाँ, निर्मला जैन पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए देख लीजिए। तो ये यहाँ तक हो गया अपना काव्यशास्त्र में। ज़्यादा दिक्कत आने वाली बात है नहीं काव्यशास्त्र में, मुझे लगता नहीं इसके बाहर कुछ जाएगा, नहीं जाने वाला और जाता भी नहीं है, तो काव्यशास्त्र में ज़्यादा कोई खास आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। उसके बाद में रचनाएँ लगती है, रचनाओं के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, अलग अलग रचनाएँ पढ़नी पड़ती थी, अब एक जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। और एक किताब का बता दूँ क्या नाम आपको, मैं बता दूँ पक्का, ये लो फिर, ये किताब आपके सामने खुल गई है, रचनाओं के लिए ऑल इन वन, वन मैन आर्मी बुक। कहीं भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, कहीं भी आपको कुछ लेना नहीं पड़ेगा, इतनी रचनाएं पाठ्यक्रम में दी गई है, सारी की सारी इस किताब में मूल संकलित है। क्या संकलित है भाई? मूल संकलित है। मूल का मतलब है कि जितनी आपको लगती है वो सारी इसमें मूल दी गई है, कहीं कोई काटा छांटा नहीं गया है। और इसमें आपको क्या फायदा मिलने वाला है, एकमात्र किताब है जिसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपको साथ दिया गया है। क्या दिया गया है साथ में? पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपको साथ में दिया गया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के 3 बिंदु लगते हैं, है ना। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का शास्त्रीय सिद्धांत और लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, तीनों के तीनों इसमें दिए गए हैं। और मेरा ये मानना है 100% पेपर कवर करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर में आ जाएंगे वहाँ से, तो उसको लेक्चर में तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, 100% पेपर कवर करने वाले हैं। तो ये आपको इस किताब का अलग फायदा है, अन्य किताब में आपको ये नहीं मिलेगा टॉपिक। और इस किताब में हिंदी भाषा उद्भव और विकास है वो भी दिया गया है, हिंदी भाषा दी गई है, हिंदी भाषा उद्भव विकास दिया गया है, हिंदी भाषा की बोलियां दी गई है, देवनागरी लिपि दी गई है, राजभाषा दी गई है, और इस बार जो टॉपिक निकल रहा है राजस्थानी की जो बोलियां हैं वो भी स्पेशल रूप से इसमें दी गई है। तो हिंदी भाषा, ये किताब आपको क्या कर रही है, रचनाओं के साथ साथ में क्या कर रही है भी, रचनाओं के साथ में आपको ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा दे रही है। रचनाओं के साथ में ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा क्या दे रही है, एक तो दे रही है पाश्चात्य काव्यशास्त्र दे रही है, क्या दे रही है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र दे रही है, और दूसरी चीज़ क्या दे रही है, ये आपको हिंदी भाषा का उद्भव विकास दे रही है। क्या दे रही है? हिंदी भाषा उद्भव विकास, लिपि, सब कुछ दे रही है। तो ये इस किताब का फायदा है अन्य किताबों की तुलना में, अन्य किताबों में ये फायदा है। और इसमें आप जो बच्चे किताब ने ले ली है ना, आप एक बार मार्केट जाओ तो ये पक्का आप किताबों से तुलना करना, 2-3 किताबों से। ये किताब है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की, हिंदी स्कूल व्याख्याता समस्त रचनाएं, राजस्थान के प्रत्येक शहर में मिलेगी आपको, राजस्थान के प्रत्येक बुक डिपो पर मिलेगी आपको, ऑनलाइन भी आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये ऐप है अपना विद्यापति एकेडमी ऐप है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का ऐप है, वहाँ से आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आप दोस्तों से तुलना करना। आज जैसे आपका बंटी बताऊंगा, आपका बंटी मूल दिया हुआ है, मूल के साथ में सारांश दिया गया है, आपके बंटी एक कथन निकाले हुए हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निकाले हुए हैं, इतना शानदार लिखा हुआ है, भूमिका तक दी हुई है। अब आपको ऐसा और तो काम क्या आते बताओ भाई। व्याख्याएं जो है, व्याख्याएं पूरी प्रमाणिक व्याख्याएं दी गई है, पूर्ण रूप से प्रमाणिक व्याख्याएं दी गई है। रामकिशोर शर्मा कबीर में है, वैकेंट शर्मा है, बहुत सी मतलब व्याख्याएं जो है प्रमाणिक दी गई है, बहुत ही शानदार दी गई है। आप ऐसा करना, जब भी आप किताब लेने जाओ ना, आप दूसरी किताबों को उठाना, ये किताब उठाना, थोड़ा आप पढ़ना, उनको तुलना करना, है ना। जैसे मान लो कि उसका कहानी है, उसके पीछे की दी हुई बातें को तुलना करना, कफन के पीछे बातें दी है तुलना करना, गदल के पीछे की तो देखना, गैगिन के पीछे की अन्य महत्वपूर्ण बातें देखना। आपको ये लगेगा कि हम मतलब इतने सालों तक हमने किताबें पढ़ी नहीं है, किताब ये देखिए एक मार्केट में, है ना। तो ये आपको यहाँ सब कुछ मिलने वाला है। चंद्रगुप्त नाटक भी मूल दिया गया है, देखो ये विशेष बात है, क्या है, चंद्रगुप्त नाटक भी मूल दिया गया है। जो जो बातें इस किताब में
विद्यार्थी के परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली है, वो बातें आपको सारी इस किताब में दे दी गई है। ठीक है। उसके बाद में ये आ गया सारा, रचनाओं की किताब आ गई। अब है बात कर लेते हैं हम इसकी, किसकी बात करें। शिक्षा शास्त्र में दो चीजें आएगी, एक तो अपनी पोथी किताब आती है। क्या आती है? अपनी पोथी मनोविज्ञान के लिए है, चाहे वो जीके में आए, भले ही वो इसमें हिंदी में आए, या फिर अपनी पोथी के साथ साथ में आप दूसरी किताब है जिसको मैं आप रिफ्रेश करने वाला हूँ, वो है लक्की आहूजा मैम। कौन है? लक्की आहूजा मैम की किताब है। इन दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे वो ले आए, मेरे हिसाब से दोनों ही बेस्ट है। लक्की आहूजा मैम की किताब आती है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से, इससे आती है, ज्ञान सरोवर से आती है, और अपनी पोथी आती है बोधि प्रकाशन से, अपनी पोथी के नाम से। तो ये आपके लिए किताबों का मामला था जो सफिशियंट रहने वाला है ना। हाँ, इतना बहुत शानदार है, इसको आप को पढ़ना है। आपको पढ़ना कैसे है, पूरी चीज़ को समझना है, समझकर ही आगे बढ़ना है। इतिहास की बात करें, भले ही काव्य शास्त्र की बात कर लें, भले व्याकरण की बात कर लें, भले रचनाओं की बात कर लें, पूरे को पूरा आपको पढ़ के आगे बढ़ना है, समझ के आगे बढ़ना है, समय देना है, बार बार पढ़ना है। यदि कोई टॉपिक आपकी याद नहीं हो पा रहा है तो उसको बार बार पढ़ना है। करते करते अभ्यास तिरमती हो सूर्यांग सियात जात शिल्प पर निशान, बार बार पढ़ना है आपको, बार 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 पढ़ना है। इससे आप क्या है, उसमें आप अच्छी तरीके से आप पारंगतता हासिल कर पाओगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी आपके पास समय है, अच्छा पढ़ें, जीके कवर करें साथ में ना। जीके के लिए वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप देखना पहले, जीके की किताबों मैंने पहले बता चुकी है, फिर भी दूसरी बार बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, शानदार पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, आपकी मेहनत अवश्य कामयाब होगी। और बात कर ले थोड़ी सी कि कुछ किताबें सेकंड ग्रेड की है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैं, यहाँ ये किताब है, ये हिंदी शिक्षण विधियों की किताब है, सेकंड ग्रेड के लिए है ये किताब, और इसका ये थर्ड संस्करण है। क्या है? थर्ड संस्करण है ये, जो यहाँ पर आ चुका है, मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा, मार्केट में आपको पूरा रूप से मिलेगा। ठीक है। हाँ जी। ये किताब है, ये सेकंड ग्रेड के लिए किताब है, रचनाओं की किताब है, अभी आने वाली है, 10-12 दिन में मार्केट में आ जाएगी। रचनाओं की बुक है ये, के लिए है, ये सेकंड ग्रेड के लिए है। इसी को भी शानदार तरीके से तैयार किया जा रहा है, सेम टू सेम फर्स्ट ग्रेड से भी एडवांस में इसको तैयार करने वाले हैं। तो आप इन किताबों का अध्ययन कीजिए, अपने को कामयाब बनाइए, है ना। हम दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द कामयाब हो। आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।